नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आपको 1-2 दिन के अंतराल पर इस तरीके की वीडियो मिलती रहेगी और आज की कड़ी में हम सभी लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, चूँकि टीजीटी परीक्षा हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट जेआरएफ का हो, हर जगह पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण कथन को यहाँ पर छाँट करके रखा गया है। फटाफट के अंदाज में हम सभी लोग देख लेते हैं। ध्यान रहे कि ये परीक्षा ये जो आपको बातचीत करने चल रहा हूँ मैं, यहाँ से 2 चीज़ें पकड़ना आप सभी को। टर्मिनोलॉजी, कहने का तरीका, परिभाषा डायरेक्ट किसी को याद होती नहीं है। जो पॉपुलर परिभाषा होती हैं, वो याद रहती हैं केवल। रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का जो आरंभ माना जाता है, वो सिद्धों की वाणियों से। यहीं से अब आप धीरे-धीरे सीखना शुरू कर दीजिए, सिद्धों की वाणियों से हुआ है। आचार्य शुक्ल जी को इतिहास ग्रंथ लेखन में केदारनाथ पाठक से बहुत सहयोग मिला था, महत्वपूर्ण है। हो सकता है ना कि शुक्ल जी को इतिहास लेखन के प्रक्रिया में किसका बहुत सहयोग प्राप्त हुआ था, तो केदारनाथ पाठक जी का बहुत सहयोग मिला था। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इस वेदना को लेकर उनके हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखीं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महादेवी वर्मा के बारे में कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये, महादेवी वर्मा के विषय में उन्होंने कहा है कि वेदना, अब यहीं से पकड़ लीजिएगा, वेदना को लेकर के उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं। आप सभी को पता है कि वेदना की कवयित्री रही हैं, तो यहाँ से वेदना के विषय में उनके वेदना को लेकर के शुक्ल जी का ये वक्तव्य आपको टर्मोलॉजी के हिसाब से ध्यान रखना है। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिख कर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा है। चलिए, सभी है, संपूर्ण हिंदी साहित्य से है, तो क्रम हमने ध्यान नहीं रखा, बस जो अच्छा लगा छांटते गए। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस के प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही है। जयशंकर प्रसाद के बारे में शुक्ल जी का ये वक्तव्य है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण ही है। शुक्ल जी ने जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंभ कहा है, विप्रलंभ कहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी में मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी यानी कि हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन श्रेष्ठ है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था, ध्यान दीजिएगा। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौड़, शुक्ल जी का वक्तव्य है। रिवीजन के तौर पर है ये, ध्यान रखिए। भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए, ये तो सबको याद होगा। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये सबको याद होता है। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, शुक्ल जी का है। सारे वक्तव्य शुक्ल जी के हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला एक मनोविकार है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, महत्वपूर्ण है। करुणा संयत यानी कि मुफ्त में बिना दाम चुकाए का सौदा नहीं है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, इसीलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा गया। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार के गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के विषय में शुक्ल जी का वक्तव्य है। आइए, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है और इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है।
किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती है। ये किसके विषय में है भाई? ये है चिंतामणि त्रिपाठी के विषय में। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रयास युक्त होती थी, बेनी के बारे में है ये। इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं। ये महाराजा जसवंत सिंह के ग्रंथ भाषा भूषण के बारे में उन्होंने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। भाषा भूषण जो जसवंत सिंह जी ने लिखा था, उसके विषय में इनका कहना है कि इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं लिखा है। आइए, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में है ये। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना करने में सफल होगा। ये बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में शुक्ल जी का वक्तव्य है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी क्या है? साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये बिहारी सतसई के बारे में है। आइए आगे बढ़ते चलेंगे। भाषा में इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती है। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती है। मंडन मिश्र के विषय में इन्होंने कहा है, इनका सच्चा कवि हृदय था। मतीराम के बारे में इन्होंने कहा है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई, मतीराम के विषय में तो इंपॉर्टेंट ही कर लीजिएगा। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। ये भूषण के बारे में उन्होंने वक्तव्य दिया है। चलिए, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। जाहिर सी बात है, किसके विषय में होगा ये भाई? अगर आप देखेंगे भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता में, तो तुलसी के विषय में ही हो सकता है। भूषण के वीर रस के उद्गार जो हैं सारी जनता के हृदय की संपत्ति है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ये तो सामान्य तौर पर काव्य और कविता के विषय में है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। सुखदेव मिश्र के बारे में है। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये सुखदेव मिश्र के बारे में इनका वक्तव्य है, ध्यान दीजिएगा। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है, या इनसे विशद निरूपण किसी कवि ने देव के बारे में ये शुक्ल जी ने कहा है। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देव नाम ना दे करके ये दे सकता है कि शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। 4 विकल्प दे देगा और ये जो है ना फैक्ट हो जाएगा तुरंत। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेषता प्रायः बाधक हुई है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है? श्रीपति के बारे में कहा है। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। भिखारी दास के बारे में। चलिए, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारणी है। ये पद्माकर के बारे में है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ग्वाल कवि के बारे में है। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और खटरित सुझाई पड़ती है। खट ऋतुओं का वर्णन उन्होंने विस्तृत किया है और ऊपर वह श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का है। ग्वाल कवि ने देशाटन, ये सब ग्वाल कवि के बारे में है। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था। उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान था। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। आइए, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के 1375 अर्थात कि महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जा सकता है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्यिक भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। शुक्ल जी,
सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा या मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात कि विक्रम संवत 690 के हैं। सराहपा वही बात आती है। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सधुक्कड़ी भाषा भी है। आई वीर गति के रूप में या वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रासायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रासायन शब्द से होते हुए रासो हो गया। ये रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में है इनका। बीसल देव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212 विक्रमी संवत 1212 और ईसवी सन 1155। बीसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। बीसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी होती है। आचार्य शुक्ल ने इनकी नायिका के संबंध में कहा कि समूचे मध्यकालीन साहित्य में जबान की इतनी तेज व मन की खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। बीसल देव की नायिका के विषय में शुक्ल ने इसकी भाषा साहित्यिक हिंदी न मानकर राजस्थानी, ब्रज और मध्य देशीय मिश्रित मानी है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। चंद्रबरदाई के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो के बारे में शुक्ल का कहना है कि भाषा की कसौटी पर यदि यह इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये भी शुक्ल जी का है। आइए, मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। ये कुतुबुन कृत जो मृगावती के बारे में है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको भाई। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिदी या मोहिद्दीन थे। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। यह वक्तव्य पद्मावत को लेकर किसका हो सकता है भाई? शुक्ल जी का। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए, शेख नबी के बारे में है। आइए आगे देखा जाए। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है और वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास की तरफ इशारा किया है। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर वो उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई है, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया है। वल्लभाचार्य जी के लिए है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों का उद्भावन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के कृपा पात्र शिष्य थे। रसखान के बारे में है। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर भारी उपकार है, कृष्ण भक्त कवियों के लिए इन्होंने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है, किसने? शुक्ल जी ने। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं है, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि यानी कि तुलसीदास ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी हैं। आइए आगे देखा जाए। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वासिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। राम प्रसाद निरंजनी लिखे हैं उसको। भाषा योग वासिष्ठ को परिमार्जित और गद्य की प्रथम पुस्तक राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। ये शुक्ल जी का है। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। ये ईसा अल्लाह खां के विषय में है। आरंभिक काल के चारों लेखकों में ईसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार चलती है।
अपनी कहानी का आरंभ भी उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने ईसा अल्लाह खां के बारे में कहा है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। आगे असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के विषय में है ये। प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंदी हिंदी कहा है शुक्ल जी ने। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल व हेमचंद की श्रेणी में। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। चलिए भाई, पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यास की सर्वसाधारण में धूम धूम हुई काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। हाँ, ज्यादा पढ़ा गया था इनका उपन्यास। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य की कोटि में नहीं आते। आइए, उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इस प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जिनकी रचनाएं साहित्यिक कोट में आती हैं। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहा जाना चाहिए। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी के विषय में इन्होंने वक्तव्य दिया। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वक्तव्य है ये। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सूरज की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। या बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली जो कि विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं मिलती है। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। द्विवेदी जी ने लेखों को पढ़ने से ऐसा द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। उनके यानी कि पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। इन पुस्तकों यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकों के बारे में कह रहे हैं कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्यिक समीक्षा का अस्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इत्यादि संग्रह कहा है। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिलती है। काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में इन्होंने ये वक्तव्य दिया है। आइए,
गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं और प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। उनका यानी कि पंडित सत्यनारायण कविरत्न का जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छंटा हुआ दृष्टांत था। उसका छायावाद की बात की जा रही कि छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषता मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंध गई है। छायावाद के विषय में है ये, ध्यान दीजिए। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर के काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में होने लगा। छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा है। किसने? मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा इसको। आचार्य शुक्ल जी ने छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करते हैं। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। छायावाद का केवल पहला अर्थात कि मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत प्रसाद और निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाएं। अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण है। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंब कहा है। यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्रहणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। ये नरोत्तम दास की कृति सुदामा चरित के विषय में है। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती रही थी। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। मानो इन क्षेत्रों को के वे कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास किसी आती हुई गीत परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों ना रही हो, पूर्ण विकास का प्रतीक होता है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। बालक चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा का समस्त काव्य आंसुओं में सना एक विरह में पगा था। आंसुओं में सना और विरह में पगा था, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई। इनके यानी कि मीरा के पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में है, कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर वे सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने यानी कि रसखान ने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों के माध्यम से सच्चे प्रेम की व्यंजना की। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना है। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये से निकले। जन साधारण या प्रेम या श्रृंगार संबंधी उनके कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जे कोई रसखान सुनायो। वास्तव में इस रचना यानी कि विज्ञान गीता की बात की जा रही है। वास्तव में इस रचना में केशवदास एक आचार्य और धर्म गुरु के सामने आते हैं, रूप में सामने आते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य केशव धर्म गुरु के रूप में सामने आते हैं और आचार्य के रूप में सामने आते हैं। उनकी कौन सी रचना के विषय में या कौन सी रचना से? तो विज्ञान गीता से।
किस रचना से प्रभावित होकर के आचार्य शुक्ल ने केशवदास को आचार्य और धर्म गुरु की ख्याति दी या धर्म गुरु के रूप में पहचान बताई? तो विज्ञान गीता। केशव केवल उक्ति वैचित्र व शब्द क्रीड़ा के प्रेमी कवि थे या प्रेमी थे। जीवन में नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ न थी, प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति थी न शक्ति थी। अब यहाँ से कवि का नाम हटा देगा और पूछ लेगा किसके विषय में वक्तव्य है या ये वक्तव्य किसका है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। घनानंद को क्या कहा है भाई? साक्षात रस मूर्ति कहा है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जमादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये घनानंद के बारे में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग आगे के वक्तव्य को देखते हैं। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। घनानंद के ही बारे में चल रही है अभी बात। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रतिभा संपन्न थे। देव के बारे में है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का प्रारंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिस्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा के क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी ना उनके जीवन काल में था, ना अब कोई समकक्ष आलोचक है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की तारीफ में कहा है। भारतीय काव्यलोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। अन्यान्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं ठीक नहीं कह सकते हैं, शायद नहीं हुआ। यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के विषय में कहा है। तो भैया शुक्ल जी तारीफ कर रहे हैं सबकी, तो थोड़ा सा बीच में शुक्ल जी की भी तारीफ के लिए आ जाएं। आज तक हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ हैं, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा है। छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा। आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। शुक्ल ने काव्य को कर्म योग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया। ये नामवर सिंह का वक्तव्य है। कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। प्रत्ययबोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेषण का नाम क्या है? भाव है। भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया कि भक्ति शिरोमणि सूर्य ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। इनका हृदय कवि, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। ये शुक्ल के लिए है। किसने कहा है भाई? वो नाम तो यहाँ पर मैं भूल गया, लिखा ही नहीं। हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी युग प्रवर्तक का कार्य किए हैं। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। ऊपर वाला भी कथन नंदुलारे वाजपेयी जी का ही है। चलिए, रस मीमांसा में आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि आध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार जब वे धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन करते हैं तो उनका लहजा कबीर की तरह आक्रामक दिखाई देता है। ईश्वर साकार है कि निराकार, लंबी दाढ़ी वाला कि चार हाथ वाला, अरबी बोलता है कि संस्कृत, मूर्ति पूजने वाले से दोस्ती रखता है या आसमान की ओर हाथ उठाने वाले से, ये इन बातों पर विवाद करने वाले अब केवल उपहास के पात्र होंगे। इसी प्रकार सृष्टि के जिन रहस्यों को विज्ञान खोल चुका है, उनके संबंध में पौराणिक कथाएं और काल्पनिक
जो 6 दिनों में सृष्टि की उत्पत्ति, आदम हव्वा का जोड़ा, 84 लाख योनि इत्यादि हैं, वे अब काम नहीं दे सकती। वस्तुतः शुक्ल जी ने विकासवाद के सिद्धांत की तरह साहित्य को व्यक्ति के सामाजिक जीवन से अविच्छिन्न बताते हुए उसके समाजोन्मुख रूप पर बल दिया। अपनी इसी भूमिका में उन्होंने विकास परम सत्य है, बड़े महत्व का सिद्धांत है, सामाजिक उन्नति के लिए हमारे प्रयत्न इसलिए रचित हैं कि हम समष्टि के अंग हैं, अंग भी ऐसे कि चेतन हो गए। अतः समष्टि में उद्देश्य विधान का अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उसके अंग होकर अपने आप में उसकी हिंदी का प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी। भैया ये तुलसीदास की। आओ भाई, रस मीमांसा में शुक्ल जी ने लिखा कि दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने वाले क्रूर आतताइयों को उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनसे सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती है। मनुष्य के शरीर में जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय के कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवृत्त हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। चलो भाई आगे बढ़ते हुए, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों को संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। रीति ग्रंथों की बदौलत रस दृष्टि परिमित हो जाने से उसके संयोजक विषयों में से कुछ तो उद्दीपन में डाल दिए गए, कुछ भाव क्षेत्र से निकले जाकर अलंकार के खाते में हाँक दिए गए। हमारे यहाँ के कवियों को रीति ग्रंथों ने जैसा चारों ओर से जकड़ा, वैसा और कहीं के कवियों को नहीं। इन ग्रंथों के कारण उनकी दृष्टि संकुचित हो गई, लक्षणों की कवायद पूरी करके वे अपने कर्तव्य की समाप्ति मानने लगे। वे इस बात को भूल चले कि किसी वर्णन का उद्देश्य श्रोता के हृदय पर प्रभाव डालना है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी ना शक्ति ही थी। आप तो इसको याद ही रखे होंगे, इसका तो कौन भूलता है इसको। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मक अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दुरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसारोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत संकुचित हो गया। छायावाद के विषय में पता ही है। पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्य में जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। गुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना का अधिकतर स्वाभाविक पथ पर पाए जाते हैं। जगत अनेक रूपात्मक है और हमारा हृदय अनेक भावात्मक। आध्यात्म शब्द मेरी समझ में काव्य कला के क्षेत्र में उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत कम कर दिया और उसे नाच तमाशे की तरह बना दिया। करुण रस प्रधान नाटक के दर्शकों के आंसुओं के संबंध में यह कहना कि आनंद में भी तो आंसू आते हैं केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दुख का ही अनुभव करते हैं। हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण वह दुख भी रसात्मक होता है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से अलग सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। सौंदर्य ना तो मात्र चेतना में होता है और ना ही सिर्फ वस्तु में, दोनों के संबंध से ही सौंदर्य अनुभूति होती है। विफलता में भी एक निराला भीषण सौंदर्य होता है। रामविलास शर्मा ने सही लिखा है कि प्राचीन साहित्य शास्त्री स्थायी भावों को रसरूप में प्रकट करके साहित्यिक प्रक्रिया का अंत निष्क्रियता में कर देते थे। शुक्ल जी ने भाव की मौलिक व्याख्या करके निष्क्रिय रस निष्पत्ति की जड़ काट दी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शुक्ल के विषय में लिखा कि आचार्य का विषय प्रतिपादन जैसा गुरु गंभीर है, उसके बीच उनका सूक्ष्म व्यंग और तीव्र तथा पैना हो गया है।
घनी बड़ी मूंछों के बीच हल्की मुस्कान की तरह है। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। कौन? तुलसीदास। और ये शुक्ल जी ने कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। शुक्ल जी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा प्लीज भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूद वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। शब्द शक्ति रस और अलंकार ये विषय विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनको अंतर्भूत करके संसार की नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं को बहुत ही सूक्ष्म मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती है। हमें अपने दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। चिंतामणि भाग 2 में हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा। यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही है। भाषा के गुण दोष रस अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिणित होने वाली समालोचना जिससे किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यक्षेदन होता है, उन्हीं मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती हैं, बहुत कम दिखाई पड़ी। चलो भाई, अभी भी इनके वक्तव्य में कुछ और हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति का सबको याद रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर ये भी हो गया पीछे। जिस प्रकार हिंदी की गद्य भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यद्यपि उन्होंने यानी कि दुर्लभ कवि के विषय में छोटा सा अलंकार ग्रंथ लिखा, परंतु इसकी प्रसिद्धि सरस और मधुर युक्तियों के कारण है। इसमें यानी कि सोमनाथ भावुकता व सहृदयता पूरी थी। इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आनी पाई। इनकी रचनाओं में अन्योक्ति और कल्पना की मार्मिकता परिलक्षित होती है। रीतिकाल कवि होते हुए भी देव रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दरबारी संस्कृति का विरोध किया। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में है। प्रेमचंद्रिका रस विलास प्रेम पचीसी आदि पुस्तकों में देव बहुत उत्तम कवि के रूप में विराजमान है। रस परिपाक और व्यंग की दृष्टि से प्रताप शाही का काव्य विशिष्ट है। प्रताप शाही के उपरांत रीति काल में कवित्व का चरमोत्कर्ष नहीं मिलता। ये यानी कि अमीर दास आचार्य भक्त और कवि तीनों थे। ये भैया आचार्य भक्त और कवि, आचार्य और दार्शनिक, बहुत शब्द, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी, याद रखिएगा। भाषा के सब प्रकार की शक्तियों पर पद्माकर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी ने हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। चिंतामणि भाग 2। यह सब आलोचना अधिकतर ये तो हो गया है बहिरंग बातों वाली। आगे भाषा के लक्ष्य और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख घनानंद को ही थी। इनके दोहों दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी के बारे में शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। बहुत बढ़िया है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। हिंदी साहित्य में कविता के क्षेत्र में जो स्थान निराला का रहा है, उपन्यास के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का रहा, आलोचना के क्षेत्र में जो रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है। भाव उनके लिए मन की वेग युक्त अवस्था विशेष है। प्रत्यक्ष बोध अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण का संश्लेष का नाम भाव है। मुक्त हृदय मनुष्य अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए है। लोक हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। रस मीमांसा में काव्य के संबंध में भाव और कल्पना, ये दो शब्द बराबर सुनते सुनते कभी कभी यह जिज्ञासा होती है कि ये दोनों समकक्ष हैं या इसमें कोई प्रधान। यह प्रश्न, इसका उत्तर जरा टेढ़ा है, क्योंकि रस काल को भीतर इनका युगपद अन्योनाश्रित व्यापार होता है। चिंतामणि भाग 2 में इसके लिए सूक्ष्म विश्लेषण बुद्धि और मर्म ग्रहणी प्रज्ञा अपेक्षित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में है भाई। चलो, जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। जायसी ग्रंथावली के विषय में प्रबंध क्षेत्र में तुलसीदास का जो सर्वोच्च आसन है, उसका कारण यह है कि वीरता प्रेम आदि जीवन का कोई एक ही पक्ष ना लेकर तुलसी ने संपूर्ण जीवन को लिया। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वंदना उनकी अत्यंत गुण है। यह शील और शील का, स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलान है। इस मिलन के संगठित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य है। यह झांकी अपूर्व है। गोस्वामी तुलसीदास के विषय में है भाई।
शुक्ल जी ने तुलसी और जायसी के समकक्ष ही सूरदास को माना। यदि हम मनुष्य जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं तो सूरदास की दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है, पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों यानी श्रृंगार व वात्सल्य को लेते हैं तो उनके भीतर उनकी पहुंच का विस्तार बहुत अधिक पाते हैं। उन क्षेत्रों में इतना अंतर्दृष्टि विस्तार किसी कवि का नहीं है। किसी साहित्य में केवल शहर की भद्दी नकल से अपनी उन्नति या प्रगति नहीं की जा सकती है। बाहर से सामग्री आए खूब आए, परंतु वह कूड़ा करकट के रूप में ना इकट्ठी हो जाए। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुंचे। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने कहा है, हिंदुओं के स्वातंत्र्य के साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा छिपी। अतः पर गहरी उदासी छा गई। हृदय की अन्य वृत्तियों के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते तो कृष्ण में ही मिल जाते, पर उनकी ओर वे ना बढ़े। भगवान के यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एक देशीय थे, केवल प्रेम था, पर उस समय नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी। उसे हटाने में वह उपयोगी है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद को विद्यापति के संबंध में शुक्ल जी ने ये कहा है, सबको याद रहता है अक्सर। जिसको याद नहीं है भाई याद कर ले। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की, ये तो हो गया भाई। आगे बढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल से सर्वमत होना संभव नहीं है, फिर भी शुक्ल जी प्रभावित करते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनको एकदम असह्य है। शुक्ल जी इसी बात में बड़े हैं कि वो इसी जगह उनकी कमजोरी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय काव्यलोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। अन्यान्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या ठीक से हो गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के विषय में कहा है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की बाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदिक भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के ऐतिहासिक हिंदुओं के रोमांस, ये शुक्ल जी ने ये वक्तव्य दिया है। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं आई, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों से भी न जाने कितने आगे आ गए। भावों का छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो भाव ठहरते हैं, करुणा और प्रेम। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस मधुर, और इसके संबंध में यह कहावत है कि कवि गढ़िया नंददास जड़िया। जाहिर सी बात है, काव्य का एक अखंड तत्व शक्ति है जिसकी गति अमर है। श्रद्धा और भक्ति के राग का नाम क्या है, ये तो बताओ। हो गया, ये सारी बातें हो गई हैं। चलिए, तो बहुत जरूरी जरूरी और महत्वपूर्ण वक्तव्यों को हमने लाने का प्रयास किया है। आगे भी इस तरीके के कंटेंट आप सभी को मिलेंगे। अब एक सेशन ऐसा भी आपको मिलेगा कि जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रारंभ से लेकर के अंत तक रिवीजन क्लास, फटाफट रिवीजन क्लास के रूप में आप सभी को उपलब्ध मिलेंगी। आप वीडियो देखेंगे और पीपीटी को देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा फटाफट के अंदाज में। चैनल पर नए जुड़ते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।